नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। पुत्र की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा हर्षद व्रत। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास अंतर्गत 87.29 लाख रुपए के निर्माण कार्य का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने किया भूमि पूजन। निर्यात संबंधित उद्योग स्थापना की रीवा संभाग में है अपार संभावनाएं और प्रॉपर्टी डीलर की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। खबरों पर नजर अब विस्तार से। पुत्र की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा हर्षद व्रत। यह व्रत प्रत्येक वर्ष भादो मास की छठी तिथि को माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना को लेकर यह व्रत करती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हर साल भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को हलष्ठी पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस पर्व पर महिलाएं सुबह से स्नान ध्यान कर भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेकर पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद निराहार रहकर व्रत करती हैं। इसके बाद शाम के समय में पूजा करने के बाद फलाहार करती हैं। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महिलाएं इस दिन घर के बाहर गोबर से छठी माता की चित्र बनाती हैं। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। व्रत के दिन छोटे कांटेदार झाड़ी की एक शाखा, पलाश की एक शाखा और नारिजों की शाखाओं को एक गमले में लगाकर पूजा अर्चना करती हैं। महिलाएं पलाश के पत्ते पर दूध और सूखे मावे का भोग लगाकर व्रत का पारण करती हैं। मान्यता ऐसी है कि इस दिन गाय का दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में भैंस के दूध और दही का इस्तेमाल किया जाता है जो पड़ेरों को जन्म दी हो। इस व्रत को पुत्र वधू महिलाएं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम के समय में पसही का चावल और महुए से पारण किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए करती हैं और नवविवाहिता महिलाएं पुत्र की कामना के लिए करती हैं। धार्मिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही शेषनाग ने बलराम के अवतार में जन्म लिया था। बलराम का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलदार भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास अंतर्गत 87.29 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सड़क एवं नाले निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के तृतीय चरण अंतर्गत 87.29 लाख रुपए की लागत से नाले निर्माण, सड़क निर्माण व सड़क चौड़ीकरण कार्य का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने शुक्रवार को भूमि पूजन किया। योजना के तहत वार्ड क्रमांक 2 में टेकुआ प्राथमिक स्कूल के पास से अनुज शुक्ला के घर होते हुए मुन्ना पटेल के घर तथा मंत्री पटेल के घर तक एवं वीरेंद्र पटेल के घर से श्रीमती सुशीला सिंह के घर तक आरसीसी सड़क व नाले निर्माण के 26.52 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार से बनिया तालाब के पास रेलवे पुल से कोलान बस्ती तिराहा तक रोड के चौड़ीकरण व स्ट्रेचिंग के 60.87 लाख रुपए का निर्माण कार्यों का भूमि का पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से बस्ती वासियों को आवागमन के लिए मूलभूत सुविधा प्राप्त होगी तथा विंध्य विहार कॉलोनी से टेकुआ वासी सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क के दोनों किनारे पटरी जरूर बनाएं तथा पानी निकासी हेतु पुलिया एवं नाली का निर्माण करें। उन्होंने सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा कि निपनिया दोही के समग्र विकास का प्रोजेक्ट तैयार करें ताकि लोगों को सभी मूलभूत सुविधा मिले। मोहल्ले के गरीब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को धारण योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 690 व्यक्तियों को द्वितीय किश्त की राशि खाते में आएगी।
इस संबंध में कार्यक्रम 28 अगस्त को आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। हमारे प्रदेश की सरकार गरीबों की सरकार है। उनके विकास तथा उत्थान के सभी कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा उपस्थित रहे। इससे पूर्व अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ल ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में चिंटू सोनी, कमल सचदेव, कार्यपालन यंत्री SK चतुर्वेदी व मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। आज ये वो दिन याद आ रहा है 2004 में जब मुख्यमंत्री को हवाई जहाज से भोपाल से लैंड करा के हम सीधे यहाँ पर लेकर आए थे। इस एरिया के महत्व का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं। इस प्रकार की सड़क का भूमि पूजन करने कभी मुख्यमंत्री आते हैं क्या? लेकिन मुख्यमंत्री को लेके हम आए थे। तो जो पहले ये सड़क की हालत इससे भी ज़्यादा खराब थी, अब तो कम से कम बनने लायक होगी, चलने लायक हो, कीचड़। और इसको यहाँ से लेके अमरैया टोला तक बनवाया था, लखोरी बाग तक। लेकिन अब इसकी फिर से मरम्मती करने की आवश्यकता महसूस होती है। उधर से मुख्यमंत्री अधोसंरचना से रेलवे पुल तक का काम हो गया, अमरैया टोला के 25 मीटर को छोड़ के, और इधर का काम चौड़ीकरण, थोड़ा उसको ऊंचा करना। अब दब गई है रोड, दबी दबी दिखती है। और ये 5 मीटर की रोड बनाइएगा, लेकिन पटरी बनाना मत भूलिएगा। निपनिया दोही के समग्र विकास का एक प्रोजेक्ट बन जाए और वो मिला के, जिससे कि लोग एक जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों को प्राप्त हो सके। सरकार है मोदी जी की और शिवराज सिंह चौहान जी की, ये गरीबों की सरकार है। और आपने देखा कि कोरोना की महामारी में रोजी रोटी का संकट आया गरीबों के लिए, तो ये तय कर दिया कि नवंबर तक, दिवाली तक मुफ्त में कोटा की दुकान से वो मिलेगा 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति। तो अनाज की सुविधा, मकान की सुविधा, ये सारा गरीबों के लिए केंद्र की और राज्य की सरकार कर रही है। और जिनके पास पट्टा नहीं है सरकारी जमीन में, उनको भी पट्टा देने की योजना बना रही है। कुल मिला के यदि गरीबों को राहत देने का काम सरकारों ने कर लिया तो सरकार बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। निर्यात संबंधित उद्योग स्थापना के रीवा संभाग में है अपार संभावना। यह बात रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी ने कही है। आयात संवर्धन संबंधी 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। रीवा जिला औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से उभरता हुआ विंध्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस जिले व संभाग के अन्य जिलों के निर्यात संबंधित उद्योगों की स्थापना की अपार संभावनाएं हैं। यह कार्यशाला उद्योगियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगी। उसके माध्यम से उन्हें अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने का मार्ग प्रशस्त होगा। उक्त आशय को कमिश्नर रीवा संभाग श्री अनिल सुचारी ने निर्यात संवर्धन हेतु औद्योगिक आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए व्यक्त किया। वृंदावन गार्डन के सभागार में भारत सरकार के एपिडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MSME तथा जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में कमिश्नर ने कहा कि किसी भी देश का निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और अन्य क्षेत्रों में भी सुधार होता है, लोगों की जीवन शैली बदलती है। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में अधोसंरचना विकास तथा कृषि के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। यहाँ उद्योग स्थापना के लिए फ्रेंडली माहौल है, जिसका लाभ लेकर नवीन उद्योगों की स्थापना कर उद्यमी अपने साथ क्षेत्र का विकास में भागीदारी बन सकते हैं। उन्होंने प्रशासनिक स्तर से हर संभव सहयोग की बात कही। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अनिल सिंह कुशवाहा ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात होते हैं, अतः उद्यमियों को बेहतर उत्पादन के साथ ग्रेडिंग व उसके निरंतरता पर भी विशेष ध्यान देना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय मानक पर उनका उत्पाद अपनी पहचान बना सकेगा। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा जिले में बाणसागर की नहरों से सिंचाई की सुविधाओं में तेजी से विकास हुआ है, कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और किसान समृद्ध हुए हैं। अब जरूरत है कि कृषि उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योगों की स्थापना हो तथा इनके उत्पाद इनका निर्यात हो सके।
इसलिए आवश्यक है कि इन्हें सही व कारगर मार्गदर्शन दिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत आम की सभी प्रजातियों व सुंदरता आम एवं सुपारी के खिलौनों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग हो और उनको पहचान मिले। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र रीवा को कार्यशाला आयोजन के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का लाभ लेकर उद्यमी निर्यात संवर्धन की दिशा में आवश्यक पहल कर सकेंगे। उद्घाटन सत्र में सहायक महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण भोपाल प्रशांत बाघमोर ने जिले में खाद्य उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अपनी धरोहरों व उत्पादों को जीआई टैग कराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने की बात कही। उन्होंने अपेक्षा की कि जिले के उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय अधोसंरचना बनाने की दिशा में कार्य करेंगे ताकि नियतिक उन्हें यहाँ पहुंचकर उत्पाद खरीदने में रुचि दिखाएं। सहायक निर्देशक एमएसएमई इंदौर नीलेश त्रिवेदी ने विंध्य एवं रीवा जिले के निर्यात संवर्धन की संभावनाओं व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पावर पॉइंट के माध्यम से दी। सहायक प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पीताम्बर सेरेलेक्स प्रो लिमिटेड भोपाल को अंजनी सोनी द्वारा बासमती एवं गैर बासमती चावल के निर्यात प्रक्रिया के संबंध में बताया। कार्यशाला में डॉक्टर अंकिता पांडे, सीए प्रशांत जैन ने भी अपने अनुभव व मार्गदर्शन उद्यमियों को दिए। इससे पूर्व स्वागत उद्बोधन देते हुए महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी ने जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्यात संभावनाओं एवं निर्यात विकास से संबंधित कार्यशाला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के मांग पर आधारित उद्यम स्थापना में भी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि कृषि से आय दुगनी तभी होगी जब कृषि उत्पादों का निर्यात हो। कार्यशाला में संबंधित विभागीय अधिकारी सहित उद्यमी उपस्थित रहे। इस दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा उद्यमियों की समस्याओं एवं सुझाव पर भी 1-to-1 चर्चा की गई। त्रिवेदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और एक्सपोर्ट प्रमोशंस के मेजर्स क्या क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बारे में मैंने अपना व्याख्यान दिया है। और वास्तव में देखा जाए तो अभी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को एक्सपोर्ट के जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, कंसेशंस हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। साथ में मार्केटिंग एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है हमारी मिनिस्ट्री की, जिसके तहत एक एंटरप्रेन्योर विदेश में अपने प्रोडक्ट का जा सकता है, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन कर सकता है। 2.5 लाख रुपए का रीइंबर्समेंट उसमें हर एंटरप्रेन्योर जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा उसको मिलता है। तो ये निश्चित रूप से अपने जैसे यहाँ रीवा में हमने देखा है कि सुपारी के हैंडीक्राफ्ट है। ये सुपारी का हैंडीक्राफ्ट को हम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। और मैं यहाँ कुछ लोगों को कनेक्ट भी करूँगा जो कि यूरोप में रेगुलरली बेसिस पर हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और हैंडीक्राफ्ट सेल में जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये वर्कशॉप खासकर रीवा के लिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा निश्चित रूप से ऐसी। और सर उद्योगपतियों के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं यहाँ? उद्योगपतियों के लिए देखिए, एक तो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मैंगो सिलेक्टेड है, राइस ऑलरेडी है। तो उनके लिए हमारी जो स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट की, जिसमें 70% फंडिंग भी है और 90% फंडिंग भी है। और 20 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट में 70% तो आप सोचिए 14 करोड़ का सपोर्ट है। और 90% के देखे जाए तो 80 करीब 18 करोड़ का बेनिफिट है। तो ये उद्योगपतियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम जीआई टैगिंग जरूर करवा लें ताकि रीवा का नाम पूरे ग्लोब में हो जाए। उद्योगपतियों की जानकारी भी कुछ कम है क्या उनको? नहीं, जानकारी तो है कि हर जगह जानकारियों का अभाव है, क्योंकि नित्य नई जानकारियाँ अपडेटेड होती रहती है। तो ये इस प्रकार के प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप भी जानकारी देते हैं जो कुछ जानकारियाँ हैं। इसमें उद्योगपति कहाँ से आए थे, कौन कौन शहर से आए थे? इसमें हमें पूरे रीवा जो क्षेत्र है और उसके आसपास के जो क्षेत्र के जो उद्यमी हैं वो आए हैं। इसके अलावा कुछ यूपी के एरिया से भी कुछ लोग आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। अभी तक नेशनल सेमिनार हुआ है या नहीं?
ये इसको देखा जाए तो ये अपना एक रीजनल लेवल का एक अच्छा सेमिनार कहा जा सकता है, लेकिन राज्य शासन चाहे तो यहाँ पर एक प्रकार का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या वर्कशॉप कर सकता है भारत सरकार के सहयोग से। थैंक यू। वर्कशॉप किया गया है, क्या उद्देश्य था इसका? ये आज का जो वर्कशॉप हुआ है, ये एपेडा, एमएसएमई और डीआईसी इन तीनों ने मिलकर एक वर्कशॉप किया है। इसका मुख्य कारण ये था कि रीवा में जो राइस मिल बन रही है, आटे की मिल बन रही है, ये मैन्युफैक्चरर तो है, लेकिन ये एक्सपोर्ट में भी आए, एक्सपोर्ट करे और रीवा का जो नाम है एक्सपोर्ट में आगे बढ़ाए। इसके लिए हमने आज का ये वर्कशॉप का आयोजन किया था। उद्योग यहाँ बढ़ेंगे तो राइस मिले ही क्यों, और भी बहुत सारे उद्योग हैं। हाँ, राइस मिल तो बढ़ रही है, इसके अलावा आटे का भी हो रहा है हम, और इसके अलावा कोई फ्रूट्स वेजिटेबल के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे बढ़ रहा है उसका सब। प्रॉपर्टी डीलर की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के समीप विगत 14 अगस्त को प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी प्रसाद पटेल की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद कई राजनीतिक दल व संगठनों द्वारा इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। आपको बता दें कि यह घटना विगत दिनों ललपा स्थित श्रवण कुमार स्कूल के समीप घटित हुई थी, जिसमें रोहिणी की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। इस अंधी हत्या का खुलासा करने में पुलिस के आला अधिकारी लगातार प्रयासरत थे। रीवा पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर घटना का खुलासा करने टीम गठित की गई, जिसमें अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, साइबर सेल प्रभारी अरविंद सिंह राठौर तथा साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र सिंह पटेल के अलावा सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह समेत विश्वविद्यालय थाना प्रभारी शिव पूजन विसेन को टीम में शामिल किया गया, जिनके द्वारा इस अंधी हत्या का खुलासा किए जाने में बड़ी सफलता मिली है। इस घटना का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों द्वारा 5 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें रोहिणी पटेल द्वारा विनय मिश्रा की पत्नी से 42 लाख रुपए महिला बाल विकास में नौकरी दिलाने के एवज में लिए गए थे। इस पैसे को उसे वापस करने में इसके द्वारा आनाकानी की जा रही थी। इसी बात को लेकर विनय मिश्रा द्वारा अपने दूर के रिश्तेदार नीलेश गौतम को उसे जान से मारने 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से 1 दर्जन से अधिक की संख्या में आए लोगों ने रोहिणी पटेल की हत्या कर दी। इस घटना में पुलिस ने अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, व अन्य की तलाश जारी है। आप खुद सुनिए इस मामले में सीएसपी प्रतिभा शर्मा का क्या कहना है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इसमें 3 तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जो कि सुनने में आ रहा है कि रीवा में ऐसा पहली बार हुआ है। इसमें पहली कड़ी में जिसके द्वारा जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को रिलेटेड था, जिसमें कि ज़मीन का विवाद था, पैसे का लेन देन से संबंधित था। इसमें कुछ लोगों को अरेंज किया गया और माध्यम के द्वारा इसमें हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें कि हत्या कर दी गई। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको अति गंभीरता से लेते हुए इसमें एक SIT का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल और साइबर प्रभारी अरविंद और मेरे द्वारा और समस्त जो भी टीम थी उसके द्वारा अति गंभीरता के साथ काम किया गया, जिसमें कि जो मुख्य आरोपी है इसमें जिसके द्वारा की हत्या की गई, जिसका नाम रवि पांडे है, और अंकुल मिश्रा जिसके द्वारा लगातार रेकी की गई, इसके द्वारा इसमें रोहिणी प्रसाद की 14 अगस्त को शाम 7 बजे हत्या कर दी गई। इसमें पैसे को लेन देन को लेकर ये हत्या को अंजाम दिया गया। मतलब किस तरह से पैसे का लेन देन था, क्या विवाद था पूरा, किस बात को लेकर पैसे? इसमें जो मामला सामने आया, इसकी जो रोहिणी और इनके जो साथी थे विनय मिश्रा, इनके द्वारा जो भी पैसे का लेन देन किया जाता था, तो जो विनय मिश्रा हैं उन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर या अन्य किसी नाम पर इनको करीब 42 लाख रुपए पैसा दे रखा था, जिसकी वजह से इन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विनय मिश्रा लगातार रोहिणी से अपने पैसे मांग रहे थे और इससे परेशान होकर विनय मिश्रा ने इन लोगों को हायर किया मारने के लिए कि इस तरीके से इसको मारा जाए, और हत्या को अंजाम दिया गया। किस हथियार से हत्या की गई? चाकू मारकर, जैसे कि घटनास्थल से मैंने पहले भी बताया था 4 डंडे बरामद हुए हैं, उनसे भी इनको मारा गया था रास्ते में रोककर। इसके अलावा चाकू पेट में मारा गया था 2-3 और पीठ में पूरी में मारा गया था। इससे कुछ ज़्यादा ब्लड लॉस के चलते डेथ हो गई। कितने में सुपारी दी गई थी मैडम? इसमें जितना इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है 5 से 10 लाख रुपए बोला गया था, जो हिस्सा मिलता उसमें मारने के बाद।
5 से 10 लाख। लड़के बाहर के हैं कि रीवा के? रीवा के हैं। विंध्य हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रीवा निसंतान दंपतियों हेतु आपके शहर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परीक्षण एवं परामर्श शिविर दिनांक 29 अगस्त 2021 रविवार, समय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक। शिविर में उपलब्ध सुविधाएं: निसंतान दंपतियों की विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परीक्षण एवं परामर्श, उपयुक्त निसंतान दंपतियों का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकरण। शिविर में पंजीकृत दंपतियों को चिकित्सालय द्वारा जांचों एवं दवाइयों पर विशेष छूट। स्थान: विंध्य हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रीवा। पता: पुराना बस स्टैंड, जय स्तंभ चौक के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9999345193 और 9589899826। नवागत जिला शिक्षा अधिकारी को दायित्व संभाला गंगा प्रसाद उपाध्याय ने। साथ ही एक्सीलेंस प्राचार्य सुधीर बाड्रा ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। इस बात को लेकर अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है, जिसमें प्रमुख रूप से विशाल शुक्ला, शिबू श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह बघेल, निजाम हुसैन सहित जिले भर के शिक्षक शामिल रहे और प्रसन्नता जाहिर की। तीसरे दिन भी जारी रहा चौड़ियार में धरना प्रदर्शन। सड़क समेत अन्य मुद्दों को लेकर कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी द्वारा किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। ग्राम पंचायत चौड़ियार, जनपद पंचायत व रीवा स्थित कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी द्वारा जर्जर सड़क का निर्माण तथा ग्राम पंचायतों में व्याप्त अन्य समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। धरने पर बैठे कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस बात से पूरी तरह पल्ला झाड़ रहा है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी धरने पर नहीं पहुंचा है। कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि अगर 29 अगस्त तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते तो 30 अगस्त से वे तालाब के बीच पानी में आंदोलन करेंगे। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि इसकी समस्त जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। धरने पर प्रमुख रूप से राजकुमार गौतम, छोटेलाल यादव, वैदेही शरण, कमलेश्वर द्विवेदी, पुष्पेंद्र मिश्रा, समाली साकेत, रामलाल साकेत, हीरालाल साकेत, रामहर्ष विश्वकर्मा, अभिषेक द्विवेदी, रामसिया चौरसिया समेत बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। आज जो है तीसरा दिन धरना है ग्राम चौरियार में। आज जो हम लोगों के लगातार 3 दिन से ये बरसात में, आज बारिश भी हो रही थी, ये भादों में ये भारी बरसात के बीच में अनिश्चितकालीन धरना चालू है। आज जो है तो जो चौरियार मोड़ से लेके भलुआ तक रोड इतनी खराब है, चलने लायक नहीं है। आज तक रोड नहीं बनाई जा रही, 20 वर्ष से लगभग खराब है। और यहाँ पीएचई विभाग जो है जो यहाँ पाइपलाइन की वहाँ नल जल की योजना के तहत यहाँ पूरी रोड खराब है। पूरी रोड खंडारी पीएचई विभाग पंचायत की और पीएचई विभाग घोर में भ्रष्टाचार किया है। पूरी रोड खत्म कर दी इस गाँव के। इस विभिन्न मुद्दों के ये धरना है। अभी तक कोई अधिकारी अभी यहाँ आए नहीं। यहाँ के शासन प्रशासन के लोग सीधे गुड्डी मरा के बैठे हैं। उनका ये सोचते हैं कि धरना, ये जो प्रशासनकारी कब तक धरना देंगे। हम तो ये कहते हैं कि निरंतर धरना चलेगा। अगर ये नहीं आएंगे तो हम लोग 30 तारीख से उग्र आंदोलन चालू करेंगे और उस उग्र आंदोलन की जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। विप्र सेवा संघ द्वारा संजय गांधी हॉस्पिटल को दिए गए वाटर कूलर। विप्र सेवा संघ के तत्वावधान में स्व शशांक शुक्ला एवं प्रशांत तिवारी की पुण्य स्मृति में संजय गांधी हॉस्पिटल में वाटर कूलर दान किया गया है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर मनोज इंदुलकर मौजूद रहे। विप्र सेवा संघ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है तथा कई क्षेत्रों में संघ कार्य कर रहा है। संघ द्वारा कोरोना काल में लोगों की अत्यंत मदद की गई। मास्क, भोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए तथा पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला समेत
अतिथियों द्वारा जीएमएच अधीक्षक से बात कर वाटर कूलर उन्हें सौंपा गया। इस दौरान डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर एसपी गर्ग, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर मुकुंद मिश्रा, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर अनुराग चौरसिया, डॉक्टर विष्णु पटेल, उषा शुक्ला, शिशिर शुक्ला, अभिलाषा शुक्ला, अर्चना शुक्ला, अंश शुक्ला, पुष्पा शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री नीरज दुबे, विपिन गर्ग, राहुल गौतम, जेपी मिश्रा एंड सूर्य नारायण गौतम उपस्थित रहे। नेक्स्ट सैटरडे तक है ना वाटर फिल्टर्स है ना कूलर्स को हम लोग करें रेजिस्टेंस लाए डिजिटाइज करें एंड कितने ना फंक्शन है कितने नॉन फंक्शन है सबको है मतलब वापस मेंटेनेंस में दे कितने पैसा है ना जरूरत है उसका तत्काल हम लोग है ना अनुमोदन करा दे इसी से एंड देन सारे वाटर फिल्टर्स वाटर कूलर्स है ना फंक्शनल हो मेडिकल कॉलेज में और नए जितने रिक्वायरमेंट हो उसका एक प्लान बना मैं हमेशा बोला भी और यदि हमने बनाए भी तो इतने रिक्वायरमेंट बट उससे पहले मुझे ये भी चाहिए ना तब तक कॉन्फिडेंस चाहिए कितने अदली हैं कितने फंक्शनल है कितने रिपेयर करके वापस में फंक्शनल ला सकते हैं नया रिक्वायरमेंट कितना है फिर हम फ्लो करें अपील करते हो जैसा भी यूपी सेवा संघ की शुरुआत किए हैं तो लगातार सारे सभी सामाजिक संगठन से सभी कितने भी लोग आए मैं तो बोलूंगा कि मेरा यहाँ टेबल पे रहे कैलेंडर टेबल पे रहे कि मुझे यार मुझे वाटर फिल्टर वाटर कूलर चाहिए मेरे का बहुत सारे लोग बताना चाहते हैं वो श्योर है ना मतलब आपका मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर ये ना सारे जितने भी वाटर फिल्टर चाहिए वो सारे हो जाओगे तो उसके एक लिस्ट भी मेरे पास दे दीजिए कि टोटल रिक्वायरमेंट्स कितने तो लिस्ट देने के पहले ये काम कंप्लीट करके फिर लिस्ट ऑल राइट। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।